हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता की एक्सरसाइज 13.4 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, जो क्वेश्चंस रह गए आज हम उन्हें कराने वाले हैं और कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि हम क्वेश्चंस में सिर्फ उतना ही बात करते हैं जितनी उसमें पूछा होता है, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं, कोई फालतू बकवास नहीं है जैसा कि लेंथी कर रहे हैं सवाल को या ज़्यादा चीज़ें डिटेल में निकाल रहे हैं। जो जरूरत है वो चीज़ हम जो है आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन एग्जाम में करें, ठीक है, आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे और क्वेश्चन तो खैर ठीक होंगे ही होंगे। बस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जो भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा प्यारे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है यार। और कॉन्सेप्ट आपने अगर एक्सरसाइज कर लिया अच्छे से याद, तो पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को मत भूला करो, बार बार मैं यही बात कहता हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस ज़्यादा किया करो। तो बच्चों, हमने आपको क्वेश्चन जो करा दिए थे वो 13.4 के 10 तक कंप्लीट करा दिए थे, आई होप, ठीक है। 11 आज आपका चलेगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं और इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इसमें कहा है दो पासों को युग्मत उछाला गया, दोनों को एक साथ उछाला गया, ठीक है, दो पासे हैं। अब यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है, x क्या व्यक्त करता है, 6 आने को। x क्या है, पहले को उछाला उस पर भी 6 आए, दूसरे को उछाला उस पर भी 6 आए, दोनों छक्कों को रिप्रेजेंट करता है x, ठीक है। तो x की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको कल बताया था, माध्य पूछे, प्रत्याशा पूछे, आपको क्या बनानी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है, प्रायिकता बंटन बनानी है। और एक चीज़ और पूछेगा, मानक विचलन पूछे, प्रसरण पूछे, आपको क्या बनानी है, प्रायिकता बंटन तो बनानी ही बनानी है। प्रायिकता बंटन से वो क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। चलिए, तो देखिए, दो पासों के युग्म को छाला जा रहा है, ठीक है। तो जब दो पासों को छालते हैं तो टोटल आउटकम कितने मिलते हैं हमें, 36, क्योंकि पहले पे 6 और दूसरे पे 6, एक के बाद दूसरे को छालें तो गुणा होगा, क्रमागत है 6 × 6 36, ठीक है। तो 36 आउटकम मिलेंगे बच्चों। दो पासों को युग्मत उछाला गया है, यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है तो x की प्रत्याशा बतानी है, ठीक है बच्चों। प्रत्याशा या माध्य वही है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। तो दो पासों को उछाला जाता है, तो पासों को उछाला जाता है, ठीक है बच्चों। तो कुल जो आउटकम मिलेंगे वो कितने होंगे, NS 36, पासों के लिए NS कितना होता है भाई, 36। अब ये बोल रहे हैं कि x छक्कों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, x बराबर क्या है, 6 आना, 6 आना, ठीक है। 6 आएगा तो वो x होगा, ठीक है, 6 आएगा तो वो x होगा, ठीक है। तो x की प्रत्याशा बतानी है, x की प्रत्याशा, x की प्रत्याशा हमें बतानी है बच्चों। तो सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए, रैंडम वेरिएबल चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, पॉसिबल वैल्यू, और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। जब हम दो पासों को छालेंगे तो भाई 3 कंडीशन बन रही है। क्या, पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि भाई हमने पहले पासे को छाला, पहले पर 6 नहीं आया, और 6 नहीं आया तो फिर क्या आएगा, तो 6 नहीं आया तो फिर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है। पहले को छाला, 6 नहीं आया, 6 नहीं आया तो क्या आ सकता है, 6 नहीं आया तो 1 से लेकर 5 तक कोई नंबर आ सकता है। दूसरे पासे को छाला, फिर भी 6 नहीं आया तो फिर क्या आ सकता है, वही 1 से लेकर 5 तक कोई भी आ सकता है, ठीक है। अगर 6 आएगा, 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6, क्योंकि टोटल कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, और 6 कितना आ रहे हैं उसमें, 1, तो 1/6। और 6 नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो 5 में से कोई सी भी आ सकता है। तो 6 आएगा तो प्रायिकता होगी 1/6। 6 नहीं आएगा तो 1 से 5 तक कुछ भी आ सकता है, कितने नंबर हो गए 1 से 5 तक, 5, तो प्रायिकता होगी 5/6। 6 आएगा तो 1/6, 6 नहीं आएगा तो 5/6 प्रायिकता। क्यों, समझ गए, 6 आएगा तो 6 एक ही तो आएगा, 1 6 है तो 1 टोटल कितने होते हैं, 6। 6 नहीं आएगा तो 5 नंबर बचे, उनमें से कोई सा भी आ सकता है, तो 5/टोटल 6। अंडरस्टैंड। चलिए, तो 3 केस बन रहे थे, मैं बता रहा था आपको। एक
एक तो ये कंडीशन बन रही है कि भाई पहले सिक्के को उछाला तब भी 6 नहीं आया, दूसरे को उछाला तब भी 6 नहीं आया, लेकिन x क्या है 6 आना, x क्या है 6 आना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हुई 0, क्योंकि 6 एक भी नहीं आया भाई, 6 एक भी नहीं आया। दोनों बार क्या आए, दोनों बार जो है 1 से लेके 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आया बट 6 नहीं आया। तो 6 नहीं आया तो 6 कितने आए फिर 0 आए। तो x की वैल्यू क्या होगी 0। x क्या है 6 की संख्या, 1 से लेके 5 तक कितने 6 आए 0 आए, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0, एक भी नहीं आया। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है हम पासे को छालें, पहले पे 6 ना आए, 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर आए, दूसरे को छालें 6 आ जाए। या जरूरी थोड़ी है पहले वाले पे 6 ना आए दूसरे वाले पे 6 आए, ऐसा भी हो सकता है पहले पे 6 आए दूसरे पे 6 ना आए, तो 2 तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है पहली बार में तो आ जाए, यानी पहली बार में आए 1 2 3 4 5, पहले पासे पे आए 5 और ठीक है, पहले पासे पे आए कोई भी 1 से लेके 5 तक के नंबर और दूसरे पासे पे आए 6, तो x की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि 1 पे 6 आ रहा है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है पहले पे 6 दूसरे पे 5, तो ये नंबर लिखो या मत लिखो छोड़ो, हम नंबर को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये नंबर क्या लिख दिए, ऐसा करो नंबर हटा दो आप। ठीक है, एक तो जब x बराबर क्या होगा 0, क्या जब एक भी 6 ना आए। ठीक है, जब एक भी 6 ना आए, या फिर हिंदी में आप ले सकते हैं 1 से लेके 5 तक कोई नंबर आए। ठीक है, लेकिन वरना मत लिखिएगा। या फिर 1 पे 6 आए 1 पे 6 ना आए, पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 6 ना आए, ये जरूरी थोड़ी है पहले पे 6 आए पहले पे 6 ना आए दूसरे पे 6 आ जाए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी इतनी बन रही है 6 आने की 1, तो x की वैल्यू 1। या ये हो सकता है पहले को छालें पहले पे भी 6 दूसरे को छालें दूसरे पे भी 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि दोनों बार छालने पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ठीक है भाई, चलिए तो अब हमें यहाँ पे x की संभावित मान तो आ गए, रैंडम वेरिएबल तो आ गए, अब करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो भाई करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p जब x बराबर क्या हो 0 हो, तो ऐसे कितने x बराबर कितना आए 0 आए। तो भाई x बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब पहले पासे पर भी 6 नहीं आया दूसरे पर भी 6 नहीं आया, तो पहले पासे पर 6 नहीं आया तो क्या आया फिर, तो फिर आए 1 से लेकर 5 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो प्रायिकता क्या होगी 1 से 5 तक नंबर आने की 5/6। पहले पासे को छाला 6 नहीं आया तो क्या आया 1 से 5 तक कोई भी नंबर आए, कितने नंबर हो गए 5 और बटे टोटल 6। दूसरे को छाला उस पर भी 6 नहीं आया तो प्रायिकता 5/6, 6 ना आने की प्रायिकता 5/6। ठीक है, तो कितना हो गया 25/36 आ गया भाई। ठीक है, दूसरा x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब है हो सकता है पहले पासे को छालें, कब x बराबर 1 हो सकता है पहले पासे को छालें तो 6 ना आए तो नहीं आएगा तो प्रायिकता 5/6, दूसरे को छालें 6 आ जाए तो 6 आने की प्रायिकता 1/6, या फिर पहले पे 6 आ जाए पहले पे ही आ जाए 6 तो 1/6, दूसरे पे 6 ना आए तो 5/6। ठीक है, यानी 5 से कम 5 और 5/36 प्लस 5/36 मतलब 10/36 आ गया। ठीक है, तीसरा जब पहले पासे को छालें उस पर 6 आ जाए दूसरे को छालें उस पर भी 6 आए तो प्रायिकता क्या होगी भाई, तो p कब जब x बराबर क्या हो 2 हो, तो पहले को छाला उस पर भी 6 तो 6 आने की प्रायिकता 1/6, दूसरे को छाला उस पर भी 6 आने की प्रायिकता 1/6, तो कुल मतलब 1/36। समझ में आ रहा है 1/6 5/6 क्या ले रहे हैं भाई। देखिए पासे पर 6 नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू क्या है 6 आना, x की वैल्यू क्या है 6 आना, और 6 आएगा तो 6 कितने हैं इसमें 1 तो 1 और टोटल नंबर 6, तो 6 आएगा तो प्रायिकता होगी 1/6, और 6 ना आने की तो ना आने के लिए या तो इसे 1 में से घटा दो तो 5/6 आ जाएगा, या फिर 6 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा 1 से लेकर 5 तक कोई भी नंबर आएंगे तो क्या नंबर है 5, टोटल नंबर 6 तो 5/6, 6 आने की प्रायिकता 1/6, 6 ना आने की प्रायिकता 5/6, इसलिए हम 1/6 5/6 ले रहे हैं। ठीक है, अब चेक कर लो भाई ऊपर वाली वैल्यू जोड़ के क्या 36 आ रहा है, 25 और 1 25 और 10 35 और 1 36, 36/36 1 आ गया, मतलब सारी प्रायिकताओं का योग 1 होता है तो ये वाला बात सही है भाई। ठीक है, अब प्रायिकता बंटन बनाने वाले यहाँ पे प्रायिकता बंटन तो कैसे बनाएंगे इस तरीके से, हर बार बना रहे हैं, अब आपको तो समझ में आ गया होगा खैर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर
पी एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है प्यारे 0। तो प्रायिकता कितनी है 25/36। आप इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 18 दूनी 36, ठीक है। और जब x की वैल्यू क्या आई 1 यानी 6 आया एक पासे पर, तो प्रायिकता 5/18। दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर 6 आए तो 2, और प्रायिकता क्या होगी 1/36। ये आ गई प्रायिकता 1 टन, ठीक है भाई, प्रायिकता 1 टन। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसमें प्रत्याशा। तो प्रत्याशा क्या होगी, प्रत्याशा या मीन एक ही बात है। क्या होता है फॉर्मूला प्रत्याशा बराबर P XI, प्रत्याशा का फॉर्मूला होता है सिग्मा x इंटू पी एक्स, सिग्मा x इंटू पी एक्स। इसको आप स्मॉल x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। हमने इसको कैपिटल लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कैपिटल ले लो, क्योंकि आगे जाकर थोड़ा सा हमें दिक्कत आएगी, इसलिए वहाँ चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसे ही कर लो, x इंटू पी एक्स। तो x इंटू पी एक्स, एक्स क्या है ये, पी एक्स क्या है ये, इनका मल्टीप्लिकेशन और फिर उनका सम क्या होगी, तो इनका गुणा कर लो भाई, या फिर टेबल बना लो भाई। यहाँ पर ऐसा कर लो, आप ऐसा भी कर सकते हो, कैसे, इनको टेबल भी बना के कर सकते हो पूरा। कैसे टेबल बना के कर सकते हो, देखो ऐसे, x कितना 0 1 2, पी एक्स कितना 25/36, 5/18, 1/36। फिर यहाँ पे निकालो तुम x इंटू पी एक्स, कितना आएगा, 0 गुणा इसमें करेंगे 0, 1 गुणा इसमें करेंगे 5/18, इस गुणा इसमें करेंगे तो 2/36, 2/36 कितना हो गया 1/18। अब यहाँ पे निकालो सिग्मा x इंटू पी एक्स, जोड़ लो इन्हें, जोड़ के कितना आएगा भाई 5/18 और 1/18 कितना हो गया 6/18, 5/18 प्लस 6/18, मतलब ये नहीं 1/18, तो मतलब हो गया 6/18, मतलब 6 तिया 18, मतलब 1/3 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रत्याशा क्या आ गई, प्रत्याशा, प्रत्याशा बराबर सिग्मा x इंटू पी एक्स, कितनी आ रही है 1/3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से भाई इसका समय 0 हो गया, इसका समय करेंगे 5/18, इसका समय करेंगे 2/36, मतलब 1/18, तो 5 और 1 6/18, और 6 से काट दिए 6 18, 1/3 आ गए, ऐसे करके। तो आप ऐसे भी टेबल बना के करके आ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से स्केल से टेबल बनाया है आप, ठीक है, ऐसे करके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो भी काम चलेगा। या ऐसे ही कर दो, इनका गुणा इसमें करो जोड़ते जाओ, इसका गुणा इसमें करो जोड़ते जाओ, इसका इसमें गुणा करो जोड़ते जाओ, जोड़ के जो भी आए वो क्या होगा, सिग्मा किसको शो कर रहा है, योग को, सिग्मा किसको शो कर रहा है, योग को, ठीक है। तो ये प्रत्याशा आ गई। तो प्रत्याशा पूछे, मीन पूछे, तो हम ऐसे ही करने वाले हैं, ओके। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन बच्चों हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है आपका 11 के बाद 12, ठीक है, 12, यस। प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए चुनी गई हैं, बिना प्रतिस्थापित किए चुनी गई हैं, ठीक है भाई। अब मान लें कि x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तो ex बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी वही प्रत्याशा बतानी है, ठीक है, ex। तो भाई ex कैसे निकालेंगे हम, ex निकालने का फॉर्मूला यही होता है एक तरीके से। प्रत्याशा क्या होती है बच्चों, ex होती है, प्रत्याशा को ही हम ex बोलते हैं, ठीक है भाई, प्रत्याशा को ही ex बोलते हैं। अब देखिए इसमें 6 प्रथम धन पूर्णांकों में से कोई 2 संख्या चुनी गई हैं, मान लें x दोनों में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तो ex बताओ। बात समझ में आई, मतलब प्रथम बोल दिया ना उसने, प्रथम पहले 6 धन पूर्णांक हैं। तो भाई पहले तो तुम्हें ये पता होगा प्रथम 6 धन पूर्णांक कौन से होते हैं, तो धन पूर्णांक बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव नंबर, स्टार्टिंग के पॉजिटिव नंबर 6। तो कौन कौन से होंगे धन पूर्णांक, तो भाई होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्रथम जो धन पूर्णांक होते हैं वो 1 से लेकर 6 तक, 6 धन पूर्णांक पूछा तो 6 होंगे, ठीक है। तो 6 धन पूर्णांक हैं भाई,
जैसे मान लीजिए सवाल नंबर है आपका ये 12वां, 6 धन पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6, लिख देंगे। आप चाहें तो प्रथम 6 धन पूर्णांक, प्रथम 6 धन पूर्णांक क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक। अब किताब में ये कहा है कि इनमें से किन्हीं 2 पूर्णांकों को यदृच्छया चुना जाता है और x का मान वो होगा जो उन दोनों में से बड़ा होगा, x का मान वो होगा जो उन दोनों में से बड़ा होगा। ठीक है, तो x का मान क्या है, ये मेन है, x का मान क्या है जो उन दोनों में बड़ा है। ठीक, तो भाई पहले तो चुनने आएंगे तो किस तरीके से चुन सकते हैं आप ये समझिए। देखिए भाई ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मुझे इनमें से कोई 2 चुनने हैं। ठीक है, तो कितने तरीके से चुन सकते हैं, और x का मान क्या होगा, जब 2 जो मैंने चुने नंबर, 2 इंटीजर मैंने चुने, 2 पूर्णांक मैंने चुने, तो उन दोनों में जो बड़ा है एक ही तो बड़ा होगा, या दोनों बड़े हो जाएंगे। दोनों बड़े कैसे हो जाएंगे भाई, जैसे मान लो बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब अगर मैं 1 को चुन लूंगा तो वापस नहीं रखूंगा उसमें, मैंने मान लो 1 को चुन लिया, तो अब 1 के साथ किसको चुनूंगा, 2 को चुन सकता हूं, या 1 के साथ 3 को चुन सकता हूं। दूसरा भाई 2 चुनने हैं ना, तो 1 मैंने चुन लिया मान लीजिए 1, तो दूसरा क्या चुनूंगा फिर, अब मैंने 1 वो चुन लिया तो 1 को उसको वापस नहीं रखूंगा उसमें, जो मैं दोबारा 1 को चुन सकूं, नहीं दोबारा नहीं चुनना 1 को। चुनोगे तो जब तुम उसमें वापस रखोगे, जब तुमने 1 उठा लिया, 1 यदृच्छया चुन लिया, तो फिर जब तुमने उसको वापस नहीं रखा दोबारा ऐसे उसको कैसे चुन लोगे, नहीं चुना जाएगा और चुनना भी नहीं है। ठीक है, तो हमने 1 चुन लिया, अब दूसरा कोई चुनना है इन 5 में से, तो 1 के साथ चुनने के तरीके किसको, दूसरे नंबर को, दूसरे पूर्णांक को क्या हो सकते हैं, 1 के साथ दूसरे को चुन सकता हूँ, 1 के साथ 3 को चुन सकता हूँ, 1 के साथ 4 को चुन सकता हूँ, 1 के साथ 5 को चुन सकता हूँ, 1 के साथ 6 को चुन सकता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने 1 के साथ 2 को ले लिया, 1 और 2 को चुन लिया, तो अब 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 2, तो x का मान क्या होगा 2। इज दैट क्लियर, x का मान क्या है, जो 2 नंबर चुने उनमें से जो नंबर बड़ा है वो x का मान है। किताब पढ़ लीजिए, क्वेश्चन रीड कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलो यह जरूरी थोड़ी है भाई मैंने पहले 1 और 1 के साथ 2 चुना, नहीं 1 के साथ 3 भी चुन सकता हूं, तो बड़ा कौन होगा 3, तो x का मान क्या हो जाएगा 3। 1 के साथ 4 भी चुन सकता हूं, तो बड़ा क्या होगा 4। 1 के साथ 5 भी चुन सकता हूं, तो बड़ा क्या होगा 5। 1 के साथ 6 भी चुन सकता हूं, तो बड़ा क्या होगा 6। यह जरूरी थोड़ी है मैं सबको 1 के साथ चुनूंगा, मतलब 2 के साथ चुनूंगा। 2 के साथ मैं 1 को भी चुन सकता हूं, तो बड़ा क्या होगा 2। 2 के साथ मैं 3 को भी चुन सकता हूं, तो बड़ा क्या होगा 3। 2 के साथ मैं 4 को भी चुन सकता हूं, तो बड़ा क्या होगा 4। 2 के साथ मैं 6 को भी चुन सकता हूं, 5 को भी चुन सकता हूं। तो पॉसिबल वैल्यू बड़े नंबर बड़े से बड़े कितने नंबर आ सकते हैं, सबसे छोटा बड़ा नंबर क्या आएगा भाई, जब मैं सुनूंगा तो बड़ा से बड़ा नंबर 2 आ सकता है, और सबसे बड़ा जब 2 नंबर को चुनूंगा, छोटे 2 नंबर चुन लूँ, शुरुआत के 2 नंबर छोटे चुन लूँ, तो उसमें बड़ा कौन होगा 2, और सबसे बड़ा क्या होगा 6। तो भाई x की वैल्यू क्या है, चुने गए नंबरों में सबसे बड़ा अंक, x की वैल्यू क्या है, चुने गए अंकों में सबसे बड़ा अंक। ठीक है भाई, चलो तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, तो x की वैल्यू है, यहाँ लिख देते हैं, चुने गए दोनों पूर्णांकों में बड़ा अंक। ठीक है, ग्रेटर नंबर, चुने यदृच्छया 2 धन पूर्णांकों में, चुने यदृच्छया 2 धन पूर्णांकों में बड़ा अंक या बड़ा पूर्णांक, बड़ा धन पूर्णांक। ठीक है भाई, तो देखिए क्या क्या आ सकते हैं x का मान, सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो बड़ा हो, तो वो 2 आ सकता है, उससे बड़ा 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 से बड़ा नहीं आ सकता क्योंकि 6 ही है। तो भाई सुनो, x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 को चुन लिया, 1 के साथ मैंने 2 को चुना, तो बड़ा नंबर 2 ही है। तो ये 2 कब कब आ सकती है ये देखना है पहले हमें, तो पहले हम ये पता कर लेते हैं x की वैल्यू क्या क्या आ सकती हैं। x की वैल्यू 2 आ सकती है, x की वैल्यू 3 भी आ सकती है, x की वैल्यू 4 भी आ सकती है, x की वैल्यू 5 भी आ सकती है, x की वैल्यू 6 भी आ सकती है। कैसे आ सकती है समझ में आया ना, मैंने 1 के साथ 2 को चुन लिया, तो बड़ा कौन है 2, तो x का मान 2 हो गया।
मैंने 1 के साथ 3 को चुन लिया, बड़ा कौन है 3, तो x का मान 3 हो गया। मैंने 1 के साथ 4 को चुन लिया, बड़ा कौन है 4, तो 4 हो गया। मैंने 1 के साथ 5 को चुन लिया, तो बड़ा कौन है 5, x की वैल्यू 5 हो गई। मैंने 1 के साथ 6 चुन लिया, बड़ा कौन है 6, x की वैल्यू 6 हो गई। तो 2 से लेकर 6 तक आ सकती हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए x की वैल्यू 2 कब कब हो सकती है बड़ी। देखो x की वैल्यू 2 कब कब हो सकती है, जब मैं 1 के साथ 2 को चुनूं या 2 के साथ 1 को चुनूं। लेकिन दूं चाहो तो यहाँ पे देखो कैसे क्या क्या कंडीशन बन सकती है। देखो 1 चुन लिया मैंने पहला नंबर, तो 1 के साथ मैं 2 को भी चुन सकता हूँ, तो 1,2, तो बड़ा कौन हो गया 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई। या फिर मैं 1 के साथ 3 को भी चुन सकता हूँ, तो बड़ा क्या हो गया 3, इसलिए x की वैल्यू 3। या फिर मैं 1 के साथ 4 को भी चुन सकता हूँ, तो बड़ा कौन हो गया 4, तो x की वैल्यू 4। या फिर मैं 1 के साथ 5 को भी चुन सकता हूँ, तो बड़ा कौन हो गया 5, इसलिए x की वैल्यू 5। या फिर मैं 1 के साथ 6 को भी चुन सकता हूँ, तो बड़ा कौन हो गया 6, तो x की वैल्यू 6। इससे बड़ी आ सकती है या नहीं, इससे छोटी आ सकती है या नहीं। या फिर जरूर थोड़ी मैं 1 के साथ चुनूँ, मेरा मन कर रहा है मैं तो पहला नंबर 2 चुनूंगा और दूसरा नंबर 2 नहीं चुन सकता ना, क्योंकि 2 चुन लिया वापस मैंने उसमें रखा नहीं, तो 2 तो उसमें बचा ही नहीं, तो किसी अन्य नंबर को लेना पड़ेगा। तो भाई मैं 2 के साथ किसको ले सकता हूँ, 2 के साथ मैं 1 को ले सकता हूँ, तो बड़ा कौन हो गया 2। 2 के साथ मैं 3 ले सकता हूँ, बड़ा कौन हो गया 3। 2 के साथ में 3 को ले सकता हूँ, 2 के साथ मैं 4 ले सकता हूँ, तो बड़ा कौन हो गया 4। 2 के साथ मैं 5 ले सकता हूँ, बड़ा कौन हो गया 5। 2 के साथ मैं 6 भी ले सकता हूँ, बड़ा कौन हो गया 6। ठीक है, ये कंडीशन बन सकती है। ऐसे ही 3 के साथ, ऐसे ही 4 के साथ किसी नंबर को उसी नंबर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो नंबर उसमें रहेगा नहीं जब हम चुन लेंगे तो एक बार। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है 3 के साथ 1 ले सकते हैं, 3 के साथ 2 भी चुन सकते हैं, 3 के साथ 3 नहीं चुन सकते, 3 के साथ 4 चुनेंगे, क्योंकि 3 तो जब उसमें से चुन लिया एक बार तो दोबारा हमने रखा नहीं, तो फिर 3 आया कहाँ से, उसमें है ही नहीं, चुनेंगे कहाँ से। तो 3 के साथ 4 चुन सकते हैं, 3 के साथ 5 चुन सकते हैं। भाई 3 के साथ 1 चुन लिया, 3 के साथ 2 तो चुना ही नहीं हमने, चलो 2 ले लो यहाँ पे, यहाँ ले लो 3, चलो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3 के साथ 5, यहाँ हो जाएगा 3 के साथ 6। यह 4,1, 4 के साथ 1 ले सकता हूँ, 4,2 चुन सकता हूँ कोई दो नंबर। मैं चाहूँ तो 4 और 3 को चुन लूँ, मैं चाहूँ तो 4 और 5 को चुन सकता हूँ, या 4 और 6 को चुन सकता हूँ। सही है, कोई भी दो नंबर चुन सकते हैं भाई, हमारी मर्जी है। ठीक है, ऐसे ही 5,1 को चुन सकता हूँ, 5,2 को चुन सकता हूँ, 5,3 को चुन सकता हूँ, 5,4 को चुन सकता हूँ और 5,6 को चुन सकता हूँ। 5 नहीं चुनेंगे प्यारे, 6,1 को चुना जा सकता है, 6,2 को चुना सकता है, 6,3 को चुना जा सकता है, 6,4 को चुना जा सकता है, 6,5 को चुना जा सकता है, 6,6 को नहीं चुना सकता, क्योंकि 6 एक बार चुन ली दोबारा तो होगा ही नहीं उसमें, समझे। चलो, तो कुल कितने आउटकम मिले बच्चा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पंजे 30 आउटकम मिले प्यारे। कितने, 30 आउटकम। समझ में आया। 6 नंबर हैं प्रथम धन पूर्णांक, कोई 2 नंबर चुनने हैं तो चुनने के तरीके इतने, कोई से भी 2 चुन सकते हैं। मेरा मन करे मैं 1,2 चुन लूँ, जरूर थोड़ी मैं 1,2 चुनूँ, मैं तो 6,3 भी चुन सकता हूँ, मैं तो 3,4 भी चुन सकता हूँ, मैं तो 1,6 भी चुन सकता हूँ, मैं तो कोई भी 2 नंबर चुन सकता हूँ। पॉसिबिलिटी कितनी है, इतनी। टोटल कितनी हो गई, 30। टोटल कितनी हो गई, 30। इज दैट क्लियर। 30 टोटल आ रहे हैं NS। अब x का मान 2 होगा। 2 कब कब हो सकता है, चुने गए ऐसे नंबर जिसमें बड़ा नंबर 2 हो। तो बड़ा नंबर 2 कब कब है भाई, देखो अगर मैं 1,2 को चुनूंगा तो 2 बड़ा हो जाएगा, या फिर मैं 2,1 को चुनूंगा तो 2 बड़ा हो सकता है क्या। और कहीं तो मैं 2 नंबर चुने हैं उनमें बड़ा नंबर 2 दिख रहा है, यहाँ देखो बड़ा नंबर 3 है, यहाँ देखो बड़ा नंबर 4 है, यहाँ देखो बड़ा नंबर 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ बड़ा नंबर कितना है, 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6 है। मतलब 2 ही जगह 2 बड़ा मिल रहा है हमें, 2 ही जगह 2 बड़ा मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब 1,2 चुना है या 2,1 चुना है तो 2 बड़ा है, तो x की वैल्यू 2। ठीक है, तो कब मिल रही है मुझे x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 मुझे मिल रही है कब, जब 1,2 या 2,1 चुन रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या आ गई, रैंडम वेरिएबल आ गई, x की वैल्यू आ गई, यादृच्छिक चर आ गई। ये क्या आ गई, यादृच्छिक चर आ गई। अब इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो कब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कब, जब x बराबर क्या हो, 2 हो। तो कब कब आ रहा है 2, कब आ रहा है 2 प्यारे। यहाँ चाहो तो आप लिख भी सकते हो, शो कर सकते हो, कैसे, देखो ऐसे हटाओ,
कैसे शो करोगे, देखो ऐसे कर देना शो। x कब, जब 1,2 लें, ठीक है, 1,2 लें या 2,1 लें। भाई 2 बड़ा कब है, 2 बड़ा कब है, जब 1,2 को चुना तो 2 बड़ा है, या 2,1 को चुना तो 2 बड़ा है। तो 2 बड़ा कब है, 2 कितनी बार बड़ा आ रहा है भाई, 2 आ रहा है हमारा 2 बड़ा है इसमें से, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, p कब, जब x इक्वल टू क्या हो 2। तो भाई ऐसे कितने सैंपल पॉइंट बन रहे हैं जिसमें 2 बड़ा है, तो 2 सैंपल पॉइंट है, कौन से, 1,2 या 2,1, तो 2 सैंपल पॉइंट है, टोटल कितने में से, 30 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/30। अंडरस्टैंड। ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिसमें 2 बड़ा है, 2 नंबरों को चुनने पर 2 बड़ा आ रहा है, तो ऐसे 2 ही सैंपल पॉइंट हैं, 1,2 2,1। अगर मैं इसको चुनूंगा तो 2 बड़ा आ रहा है, इसको चुनूंगा तो 2 बड़ा आ रहा है, बाकी बच्चे इसमें से कोई से भी 2 बड़ा नहीं है। तो मतलब 2 ऐसे सैंपल पॉइंट हैं जिसमें 2 बड़ा आ रहा है। तो कुल सैंपल पॉइंट कितने हैं ऐसे जो फेवरेबल सैंपल पॉइंट जिसमें 2 आ रहा है ग्रेटर नंबर, तो 2, टोटल 30। अंडरस्टैंड। ऐसे x की वैल्यू क्या हो सकती है प्यारे, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है। कब हो सकती है 3, ऐसे कौन से पेयर हैं, ऐसे कौन से सैंपल पॉइंट है जिसमें 3 बड़ा है। तो देखो 3 बड़ा किसमें है, यहाँ पर 3 बड़ा है एक तो, और एक इसमें 3 बड़ा है, और एक इसमें 3 बड़ा है, और एक इसमें 3 बड़ा है, और कहीं 3 बड़ा दिख रहा है तुम्हें, और सब जगह 3 छोटे छोटे बैठेगा। देखो 1,3 को चुनेंगे तो 3 बड़ा है, 2,3 को चुनेंगे तो 3 बड़ा है, 3,2 को चुनेंगे तो 3 बड़ा है, 3,1 को चुनेंगे तो 3 बड़ा है। अंडरस्टैंड। तो कितने आ रहे हैं, 4 ऐसे नंबर हैं प्यारे। लिख लीजिए 1,3 को चुने, ठीक है, या 3,1 को चुने, या 2,3 को चुने, 2,3 को चुने, या 3,2 को चुने, ठीक है। ये 4 आ रही हैं कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर 3 बड़ा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। इसको चुना, बड़ा कौन है, 3, तो x की वैल्यू 3 हो गई। 3 बड़ा 3 बड़ा 3 बड़ा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिसमें 3 बड़ा है, तो ऐसे कुल सैंपल पॉइंट हैं 1 2 3 4 सैंपल पॉइंट हैं। x बराबर 3 पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कितने सैंपल पॉइंट हैं, 4, टोटल सैंपल पॉइंट 30। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/30। क्लियर। बात को समझिएगा, टाइम को मत देखिएगा। समझ जाओगे तो जल्दी कराओगे, समझ में नहीं आएगा प्यारे घूम जाओगे, इसलिए समझना जरूरी है, टाइम को मत देखिएगा, ठीक है। समझा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं। अब देखिए उसके बाद x की वैल्यू तो 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 भी आ सकती है। तो 4 कब आ सकती है, 4 कब आ सकती है बड़ी, देखो वैल्यू जब हम 1,4 को लें, ठीक है, बड़ी है, 2,4 को लें, बड़ी है, 3,4 को लें, बड़ा है, 4 बड़ा है, यहाँ पे 4 बड़ा है, यहाँ पे 4 बड़ा है, यहाँ 4 बड़ा है, और कहीं 4 बड़ा है, और कहीं 4 नहीं बड़ा प्यारे। तो कितने सैंपल पॉइंट है, 4 बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 सैंपल पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जिसमें 4 बड़ा आ रहा है। कौन कौन से सैंपल पॉइंट है, 1,4 ले लो तो बड़ा आएगा भाई 4, 4,1 ले लो तो बड़ा आएगा, 2,4 ले लो तो बड़ा आएगा, 4,2 ले लो तो बड़ा आएगा, 3,4 ले लो तो बड़ा आएगा, या 4,3 ले लेंगे तो बड़ा आ रहा है 4। तो कितने सैंपल पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल सैंपल पॉइंट 6। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब x बराबर क्या हो, x px निकालना है बच्चे, px यहाँ लिख देते हैं px कब, जब x की वैल्यू 4 हो। तो कितने सैंपल पॉइंट है फेवरेबल, 6, टोटल 30, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। या फिर बड़ा तो 5 भी आ सकता है, x की वैल्यू तो 5 भी हो सकती है। तो कब 5 होगी बड़ी वैल्यू, जब 1,5 को चुनेंगे, 1,5 को चुनेंगे तो इसमें 5 बड़ा है, ठीक है, या 5,1 को चुनेंगे तो 5 बड़ा है, या 2,5 को चुनेंगे तो 5 बड़ा है, या 5,2 को चुनेंगे तो 5 बड़ा है, 3,5 को चुनेंगे तो 5 बड़ा है, 5,3 को चुनेंगे तो 5 बड़ा है, 4,5 को चुनेंगे तो 5 बड़ा है, 5,4 को चुनेंगे तो 5 बड़ा है। और कोई कंडीशन में 5 बड़ा हो सकता है, और कोई कंडीशन में 5 बड़ा नहीं हो सकता। तो कितने फेवरेबल पॉइंट हैं जिसमें 5 बड़ा हो, भाई मैंने ये दोनों मत चुन लिए, मान लो तो बड़ा कौन है, 5। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल पॉइंट है जिसमें 5 बड़ा आ रहा है। तो टोटल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो p कब, जब x की वैल्यू क्या हो 5। तो
तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल फेवरेबल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल 30, ठीक है। या 6 भी बड़ा हो सकता है प्यारे, तो 6 एक्स की वैल्यू 6 भी हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू 6 कब होगी, जब 6 बड़ा होगा। 6 बड़ा कब कब हो सकता है, देखो 1,6 को ले लें, 6 से बड़ा ले हो सकता है। 2,6 को ले लें, हो सकता है। 3,6 को ले लें, हो सकता है। 4,6 को ले लें, हो सकता है। 5,6 को ले लें, हो सकता है। कितने सैंपल पॉइंट बनना है, 1 2 3 4 5। या इनका वो भी कर दो भाई, उल्टा भी कर दो, इनका उल्टा भी तो कर सकते हैं। 6,1 या 6,1 या 6,2 या 6,3 या 6,4 या 6,5। तो कितने फेवरेबल पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फेवरेबल पॉइंट आ गए। प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, x बराबर प्रोबेबिलिटी पी एक्स कब, जब x बराबर हो px कब यहाँ पर लिख देंगे, ये x बराबर 2 आ रहा है ना, x बराबर 3 आ रहा है, हमने यहाँ नहीं लिखा क्या। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई 4, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई 5, यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब x बराबर क्या हो 6 हो, तो टोटल फेवरेबल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पॉइंट 30, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया आपका इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अब चेक करें कि हमने प्रोबेबिलिटी सही निकाली या नहीं निकाली है। तो कैसे चेक करते हैं भैया, क्या ऊपर वाले नंबर जोड़ लो, नीचे वाले के बराबर आना चाहिए, जो कट के एक आएगा ना, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटियों का सम 1 होता है, तो सम जोड़ लो भैया, सब प्रोबेबिलिटियों को जोड़ो। 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, 30/30 कट के क्या आ गया 1, इट मीन्स दैट सही है, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी और एक्स की संगत, एक्स के मान आ गए, रैंडम वेरिएबल आ गए। अब क्या बनानी है, अब बनानी है क्या, अब वो निकालनी है EX निकालनी है, एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी एक्स की। तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसके लिए बनानी पड़ेगी प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन बनाने के लिए तरीका x और यहाँ पर px, ठीक है। तो भाई x x की वैल्यू क्या क्या हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5 हो रही है, 6 हो रही है। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, काट लो, 1/15 काट लो, 2 दूनी 15, 2/15। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, तो 2 6 पंजे 30, मतलब 1/5 हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे काटो, 2 से 4 बाद, 2 से कटेगा 15 बाद, तो 4/15, और यहाँ पर 0 से कट गया 0, तो 1/3 आ गई। तो भाई जब x की वैल्यू 2 है तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/15। जब x की वैल्यू कितनी है 3, तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 2/15। जब x की वैल्यू कितनी है 4, तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/5। जब x की वैल्यू कितनी है 5, तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 4/15। x की वैल्यू कितनी है 6, तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। ये आ गई क्या प्रायिकता बंटन। अब क्या निकालना है EX, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, EX। तो EX कैसे निकालते हैं, PX इंटू एक्स या x इंटू PI, सिग्मा और लगा दो। तो भाई क्या करना है, देखो PX का x में गुणा करना है, प्रोबेबिलिटी का रैंडम वेरिएबल में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। भाई PX इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया, PX का x में मल्टीप्लाई, और सिग्मा क्या कह रहा है, सबको जोड़ दो, तो मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ना है भाई, तो जोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है, जोड़ो। देखो क्या करने वाले हैं, हम जोड़ेंगे कैसे, हम एक्चुअली इनको ना जोड़ के ऊपर वालों को जोड़ दें, कोई दिक्कत थोड़ा आ रही है जोड़ दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, या जोड़ लो, कुछ भी कर लो प्यारे। लो देखो कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करो भाई, PX इंटू एक्स का मतलब और सिग्मा का मतलब क्या है, इनका गुणा करके जोड़ो। तो 2 का गुणा 1 में 2/15 प्लस 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6/15, फिर प्लस 4 का गुणा 1 में 4/15, 4/5, 4 का गुणा 5 का गुणा 4 में 20/15, 6 का गुणा 1 में 6/3, ऐसे में कितना आएगा 15, भाग दो, 15 से 15 2,
6, 5 तिया 3 चौक 12, 20, 3 पंजे 6 पंजे 30, जोड़ो भाई 50, 62 और ये 68 और 2 70, 70/15, काट दो भाई 5 से, 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 14/3। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्या निकाल लिया आपने, ई एक्स निकाल लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, प्रत्याशा निकाल ली एक्स की। ऐसे आप इसको करने वाले हैं। तो क्वेश्चन लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आपको दिक्कत आने वाली है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझेंगे दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट पर फोकस ज़्यादा करें प्यारे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 12वां भी समाप्त बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों रीड करते हैं। और इसमें एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें हमसे बच्चों प्रसरण और मानक विचलन पूछा है। देखिए, प्रसरण और मानक विचलन का मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूं। प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए प्रसरण है ना, एक्स का प्रसारण, एक्स का प्रसारण पूछा है। तो प्रसारण का फॉर्मूला होगा बच्चों, ये होता है बच्चों ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों। और जो आपका इसमें पूछा है दूसरा क्या, मानक विचलन, मानक विचलन पूछा है ना। तो मानक विचलन क्या होता है प्यारे, मानक जो विचलन होता है वो जो प्रसारण निकल के आता है ना, एक्स का प्रसारण, उसका अंडरवुड वैल्यू, प्रसारण का अंडरवुड वैल्यू। आपको सर ये क्या चीज़ है, तो भैया 11th पढ़ के आए हो ना आए हो ये बताओ पहले। 11th पढ़ के आए हो तो समझ गए होगे, वरना दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, 11th में भरमार है प्रसारण और ये जो है मानक विचलन निकालने के लिए। ठीक है, खूब करना है इसको, हम प्रेस करते हैं ये इसको ऐसे बोलते हैं ये। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो भाई, लेकिन अगर आपने 11th नहीं पढ़ी तो दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है। वैसे इस कॉन्सेप्ट से मैं करा रहा हूँ कि अगर आपने 11th ना पढ़ी हो तो आप समझ जाएं, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा प्यारे। ठीक है, ये फॉर्मूला है बच्चों किसका, प्रसारण का। ठीक है, तो प्रसारण अगर आपको निकालना है तो आप बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। और होगा किससे प्यारे, ये होगा किससे, होगा वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, मानक विचलन पूछे, प्रसारण पूछे, प्रत्याशा पूछे, मीन पूछे, फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये वाले, और सॉरी कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सब में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ती है, सभी में। ठीक है, तो प्रायिकता बंटन आपको सभी में बनानी पड़ेगी, चाहे वो माध्य पूछ रहा हो, चाहे जो है आपका प्रत्याशा पूछ रहा हो, या प्रसारण पूछ रहा हो, या मानक विचलन पूछ रहा हो, सब में प्रायिकता बंटन बनानी पड़ेगी। ये बात दिमाग में बिठा लेना। ओके, चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 13। कौन सा, 13। तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बट दिमाग लगाएंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा और कर भी लेंगे। ठीक है, देखो क्या 13 क्वेश्चन में क्या करा है, ये करा है बच्चों, यस 13। मान लीजिए दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग x को दर्शाता है। यस यही है बच्चों। मान लीजिए दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग x को व्यक्त करता है। x को कौन व्यक्त कर रहा है, दो पासों को फेंका, कुछ नंबर आए, उनका योग। पासों को फेंका, कुछ नंबर आए, उनका योग कौन है, x है। कौन है, x है भाई। देखो गौर से पढ़ो, मान लीजिए दो पासों को फेंका, ठीक है, तो एक पे कुछ आएगा नंबर, एक पे कुछ नंबर आएगा। ठीक है, आगे फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग, फेंका नंबर प्राप्त हुए
प्राप्त हुए कुछ, एक पे कुछ मिला, एक पे कुछ मिला। फिर प्राप्त संख्याओं का योग, जो नंबर मिले उन्हें जोड़ो, योग मिल गया। वो योग को x से व्यक्त किया जाता है। तो x क्या है? दोनों पासों पर मिले आउटकम का सम। ठीक है, अब कुछ भी आउटकम मिल सकता है, उनका जो सम होगा वो x होगा। तो भाई x मैंने पता चल लिया, x क्या है यहाँ पे, ये मालूम है, मैं पड़ गया। चलो मेन है x मालूम करना। पहले क्या हुआ है, दो पासों को फेंका जा रहा है, दो पासों को फेंका जा रहा है। ओके, फेंका जा रहा है, फेंकने दो भाई। अब क्या बोल रहा है, x क्या है? पासों पर प्राप्त आए अंकों का योग, पासों पर आए अंकों का योग कौन है? x है। ठीक है भाई। तो अब मुझे आप इतना बता दो कि भाई पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो क्लियर है। ठीक है, मानक विचलन पूछ रहा है, प्रसारण पूछ रहा है, तो पहले टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए? रैंडम वेरिएबल चाहिए और उनसे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो काम वही करेंगे जो पीछे करके आ रहे हैं। तो भाई वो ये बोल रहा है x से उसको दर्शाया जा रहा है कि पासों पर आए अंकों का योग जो है, उसको पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग जो आएगा वो x है। ठीक है, तो योग क्या क्या आ सकता है प्यारे? जब मैं दो पासों को फेंकूंगा तो योग क्या क्या आ सकता है? देखिए, सपोज मैंने पहले पासों को फेंका, सबसे छोटा नंबर क्या आ सकता है? एक आ सकता है। फिर मैं दूसरे पासों को फेंका, सबसे छोटा नंबर क्या आ सकता है? एक आ सकता है। तो सपोज मैंने पहला पासा फेंका, एक आया, दूसरा फेंका, फिर एक आया। अब उनको जोड़ा, कितना आया? 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा x की वैल्यू का? 2। क्या 2 से छोटा नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पहले पासे को फेंका तो एक आया, दूसरे को फेंका 0 आएगा, तो 1 और 0 1, 1 छोटा नंबर हो जाएगा। लेकिन प्यारे 0 तो होता ही नहीं है पासे पर, 0 तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या सबसे छोटा नंबर जो होता है पासे पे 1 होता है, सबसे बड़ा नंबर 6 होता है। तो सम क्या आ सकता है? दो पासों को फेंकने पर एक साथ प्राप्त अंकों का योग, सबसे कम से कम योग क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। क्यों? जब हो सकता है 2, जब पहले पर भी बनाए दूसरे पर भी बनाए, तो जोड़ेंगे तो 1 और 1 2। तो सबसे छोटा जो योग हो सकता है वो 2 हो सकता है। और सबसे बड़ा योग क्या हो सकता है प्यारे? सबसे बड़ा योग क्या हो सकता है? पहले पासे पे सबसे बड़ा नंबर आए और दूसरे पासे पे सबसे बड़ा नंबर आए, मतलब 6 और 6 12 योग हो सकता है। तो 1 से लेकर 12 तक के योग बन सकते हैं। 1 भी आ सकता है योग, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। कैसे भाई? 3 कैसे आया सर? पहले पासे पे 1, दूसरे पर 3, पहले पासे पे 1, दूसरे पर 2, या पहले पर 2, दूसरे पे 1, तो 3 आ गया योग। 4 भी आ सकता है। 4 कैसे आ सकता है? पहले पे 1, दूसरे पर 3, या पहले पर 3, दूसरे पे 1, या पहले पर 2, दूसरे पर 2। ओके, 12 योग बन सकते हैं। अब सैंपल पॉइंट ऐसे कई बनेंगे जो योग हमें एक जैसा ही दें। ऐसे सैंपल पॉइंट कई बनेंगे जिनका योग सेम आए, बट हमें सेम को योग, एक योग को एक ही बार लेना है। तो 1 से लेकर 12 तक के योग बन सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहां पर x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। कब कब 1 हो सकती है? देखो, x की वैल्यू कब कब 1 हो सकती है? x की वैल्यू 1 कब कब हो सकती है? प्राप्त अंकों का योग क्या है? 1। तो भाई पहले पासों को फेंकें तो 1 आ जाए। यहाँ पे स्मॉल x ले लीजिए, आप ऐसा कीजिए। ठीक है, यहाँ स्मॉल x ले लीजिए। x की वैल्यू क्या होता है? दोनों पासों पर आए अंकों का योग। तो अंकों का योग सबसे छोटा क्या हो सकता है? 2। तो 2 योग कब हो सकता है भाई? जब पहले पासे पे बनाए और दूसरे पर भी बनाए। तो 1, 1 योग करेंगे 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है भाई, x की वैल्यू 2 हो सकती है। x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। कब 3 हो सकती है? जब पहले पासे पे 1, दूसरे पर 2, या दूसरे पासे पे 1, दूसरे पासे पे 1, पहले पे दूसरे पासे पे, पहले पासे पे 2, दूसरे पे 1। और कोई 3 आ सकता है योग? नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, और टोटल आउटकम कितने मिलेंगे? 36। ये तो पता है ना। 1,1 भी, 1,2 भी, 1,3 की भी, 1,4 भी, 1,5 भी, 1,6 भी आ सकता है। ऐसे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 भी आ सकता है। 3,1, 3,2, 3,4, 3,6 आ सकता है। 4,1, 4,2, 4,6 तक आ सकता है। 5,1, 5,2, 5,6 तक आ सकता है। 6,1, 6,2, 6,6 तक आ सकता है। 36 आउटकम मिलेंगे प्यारे। कितने? 36। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, NS कितना होगा? 36। 2 पासों को फेंका जा रहा है तो NS आ जाएगा कितना?
36। अब तो भाई ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जिनका योग 2 आ रहा है? तो ऐसा एक ही सैंपल पॉइंट है, पहले पे बनाए दूसरे पे भी बनाए और योग 2 आ रहा है, तो एक ऐसा सैंपल पॉइंट है। कितने में से? 36 में से। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी आएगी जब x बराबर क्या हो? 2 हो। कितना? कितने सैंपल पॉइंट? एक। टोटल कितने में से? 36 में से। सही है प्यारे? ये देखो 3 कब आ सकता है? जब 1,3 आए या 1,2 आए या 2,1 आए। कितने सैंपल पॉइंट हैं भाई? 2 सैंपल पॉइंट हैं। तो x की वैल्यू जब 3 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 योग आ रहा है। कितने सैंपल पॉइंट ऐसे हैं? 2। तो 2 और टोटल कितने हैं? 36। 2/36। या फिर भाई योग तो 4 भी आ सकता है। तो 4 कब कब आ सकता है भाई? 4 1,3 आ जाए या 3,1 आ जाए, 2,2 आ जाए, यही है भाई। 1,3 या 3,1 4 आ रहा है, 2,2 4 आ रहा है, और किसी पे 4 आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 4 आने की। तो भाई तो कितनी होगी x की वैल्यू? यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? योग कितना आ रहा है? योग कितना आ रहा है? योग होगी x की वैल्यू, योग आ रहा है 3 और 1 4, तो 4। करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कब? जब x बराबर क्या आए? 4 आए। तो कितने सैंपल पॉइंट है ऐसे जिसमें योग 4 आ रहा है? 3 सैंपल पॉइंट है भाई। और टोटल पॉइंट कितने हैं? सैंपल पॉइंट 36। ठीक है। या फिर x की वैल्यू तो 5 भी हो सकती है, क्योंकि 1,4 आ गया तो 5, 1,4 आ गया तो योग कितना आ गया? 5 भी हो सकती है। तो 5 कब कब हो सकती है प्यारे? तो देखो 1,4 आ जाए या 4,1 आ जाए, 2,3 आ जाए या 3,2 आ जाए। ठीक है। और क्या है? और कैसे आ सकता है 5? और भी तरीका नहीं है 5 आने का। ठीक है। 1,4 5 आएगा, 2,2 नहीं आएगा, 5 लाना है भैया हमें, बस यही आएंगे। तो कितने सैंपल पॉइंट बनना है भैया ऐसे? 1 2 3 4। जब x का योग कितना आ रहा है? 5। तो भाई x प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? संग की संग प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x आर क्या है? 5। टोटल सैंपल पॉइंट 1 2 3 4 और बटे टोटल 36। ठीक है। x का मान तो 5 भी आ सकता है, क्योंकि 3,2 5 आ रहा है। ठीक नहीं, 5 तो आ गया। 6 भी आ सकता है x का मान। तो कैसे? 1,5 या 5,1, 3,3, 4,2। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकल लेते हैं। कब कब योग 6 आ सकता है भाई? पहले पे 1 दूसरे पे 5, योग 6 आ गया। या पहले पे 5 दूसरे पे 1 6 आ गया, पहले पे 2 दूसरे पे 4 6 आ गया, पहले पे 4 दूसरे पे 2 6 आ गया, पहले पे 3 दूसरे पे भी 3 तो 6 आ गया। और कोई पॉसिबिलिटी? 6 आने की नहीं। कितने सैंपल पॉइंट? 1 2 3 4 5 सैंपल पॉइंट है भाई। 6 आने की प्रोबेबिलिटी समझ में? 1,5 आ रहा है, 5,1 आ रहा है, 2,4 4,2 3,3 है। ठीक है। 2,4 तो आ गया, सब आ गए। ठीक। तो कितनी सैंपल पॉइंट बनना है? 1 2 3 4 5। कब? जब क्या आ रहा है भाई? हमसे एक गलती हो गई भाई, या नहीं हुई? नहीं हुई। सही है, यस। मुझे लगा ये 5 यहाँ पे कैसा आया? 5 है इनका योग, यस। तो यहाँ पे योग कितना आ रहा है भाई? 6 आ रहा है। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब एक्स बराबर क्या हो? 6। सैंपल पॉइंट कितने हैं? 2 और 2 4 और 1 5, और टोटल सैंपल पॉइंट 36। समझ में आ रही है बात? ओके। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू तो भाई 7 भी हो सकती है, योग 7 भी आ सकता है। कैसे? पहले पासे में 3 आया, दूसरे में 4 आया, 7 आ गया जी। अब 7 कितने तरीके से आ सकता है वो ले लेते हैं यहाँ पे। तो 7 कब कब आ सकता है? जब 1,6 आ जाए, योग 7 है, 6,1 आ जाए, योग 7 है, 2,5 आ जाए, योग 7 है, 5,2 आ जाए, योग 7 है, या 3,4 आ जाए, योग 7 है, 4,3 आ जाए तो योग 7 है, या 5,2 आ गया। बस इतने ही बन रहे हैं बच्चों। कितने सैंपल पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 सैंपल पॉइंट बनना है। तो एक्स की वैल्यू योग कितना आ रहा है? 7। तो एक्स की वैल्यू होगी 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब एक्स बराबर 7 हो? तो सैंपल पॉइंट है ऐसे जो योग 7 लेके आ रहे हैं 6, और टोटल आउटकम है 36। समझ में आ रही है बात? सब कुछ लिख के समझा रहा हूँ प्यारे, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा सीधे। अब एक्स योग तो भैया 8 भी हो सकता है। कैसे? पहले पे 4 दूसरे पे भी 4, पहले पे 5 दूसरे पे 3, 8 आ रहा है ना बस। तो 8 अब कितने तरीके से आ सकता है वो ले लेते हैं। तो भाई 8 कब कब आ सकता है? अब 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 के साथ बड़े से बड़ा नंबर 6 ले सकते हैं, जोड़ेंगे 7 आएगा, 8 तो आएगा नहीं भाई। तो 1 को तो हम ले नहीं सकते, तो 1 को नहीं लेंगे तो 2 को लीजिए भाई। 2,6 8 आ गया, 6,2 8 आ गया, 3,5 8 आ गया,
5,3 8 आ गया, और इसके बाद 4,4 8 आ गया। और कोई तरीका है 8 आने का भाई? और कोई तरीका नहीं है। कितने सैंपल पॉइंट बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 ऐसे सैंपल पॉइंट हैं जिनके प्राप्त पासों का योग 8 आ रहा है। तो भाई तो x की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 8 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब x बराबर कितना हो? 8। तो कितने सैंपल पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5, 5 ऐसे सैंपल पॉइंट हैं जिन पर प्राप्त अंकों का योग 8 आ रहा है पासों पर। और टोटल सैंपल पॉइंट कितने हैं? 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई जब x बराबर 8 हो? 5/36। अब भाई योग 8 आ रहा है, योग 9 भी आ सकता है। कैसे? पहले पासे पर 4, दूसरे पर 5, आ गया 9। ठीक है, या पहले पर 6, दूसरे पर 3, तो 9 आ गया। तो कितनी तरीके से 9 आ सकता है वो देख लेते हैं अब। तो भाई x कब? जब योग 9 आए। तो भाई 1 के साथ 6 को लेंगे, उससे बड़ा नंबर ले नहीं सकते, 9 नहीं आएगा। 2 के साथ 6 को लेंगे, 8, 9 नहीं बैठ रहा, तो 1 भी नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 से काम शुरू हो जाएगा। 3,6 आ सकता है, 6,3 योग 9 आ गया, या फिर 4,5 योग 9 आ गया, या 5,4 तो योग 9 आ गया, या फिर 6 लेंगे तो 6 के साथ 3 पहले ही आ चुका है। मतलब इतने सैंपल पॉइंट बन रहे हैं जो योग 9 लेके आ रहे हैं। तो कितना योग आ रहा है यहाँ पे? 9। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 9। तो कितने सैंपल पॉइंट हैं? 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कब? जब x बराबर 9 आए। तो भाई 4 सैंपल पॉइंट हैं, टोटल 36 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब योग तो 10 भी आ सकता है। कब 10 आ सकता है? तब ये आ सकता है 10 भाई, 4 को लेंगे 6 के साथ तो चल जाएगा, 3 को 6 के साथ लेंगे 9 आएगा, 10 नहीं आ सकता। तो 4 से लीजिए, 4,6 10 आ सकता है, 10 हो गया। और 6,4 10 हो गया, 5,5 10 हो गया। तो कितने सैंपल पॉइंट हैं ऐसे? 3। जब x की वैल्यू क्या आ रहा है? योग क्या आ रहा है? प्राप्त पासों का योग कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब x बराबर क्या हो? 10। तो कितने सैंपल पॉइंट है जो 10 लेके आ रहे हैं? 1 2 3, तो 3, और टोटल आउटकम 36। अब x का योग तो भैया प्राप्त पासों का योग तो 11 भी आ सकता है। तो x बराबर क्या? 11। 11 कब आ सकता है? 11 आ सकता है जब पहले पे आए 6, दूसरे पे आए 5, या पहले पे 5 दूसरे पे 6, तो 11 हो जाएगा। तो 5,6 आ सकता है, या 6,5 आ सकता है। और कोई तरीका है भाई 11 लाने का? और कोई तरीका नहीं है। तो कितने सैंपल पॉइंट बनना है? 2। योग कितना आ रहा है? योग आ रहा है 11। तो x की वैल्यू 11 है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब x की वैल्यू कितनी हो? 11। तो भाई तो प्रोबेबिलिटी होगी कितने सैंपल पॉइंट हैं? 2, और टोटल सैंपल पॉइंट 36। एक और रह गया, योग 12 भी आ सकता है। कैसे? पहले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पर भी 6 आ जाए, तो 12 योग हो गया, नहीं हो गया? तो x की वैल्यू 12 भी हो सकती है। तो भाई x बराबर 12 भी हो सकता है। कब? जब पहले पे 6, दूसरे पे 6 है। तो कितना योग आ गया? 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब x की वैल्यू क्या होगी? 12, क्योंकि योग ही तो x का मान है। तो भाई इतना सैंपल पॉइंट, एक सैंपल पॉइंट, टोटल कितने हैं? 36। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने कराने की कोशिश की। 12 योग आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं ये समझाया। क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं योग लाने की, 1 2 योग आने की, 3 आने की, 5 आने की, सब आने की, कितनी पॉसिबिलिटी हैं वो सारी मैंने लिख दी। करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। अब क्या बना दी है? प्रायिकता बंटन। उसके बाद क्या निकालना है? प्रसारण। ठीक है भाई, चलो तो प्रायिकता बंटन कैसे बनाने वाले हैं? प्रायिकता बंटन बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? x के मान आ रहे हैं 2 से लेके 12 तक, 2 से लेके 12 तक x के मान आ रहे हैं। तो लिखें जा प्रायिकता बंटन। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 3 4 5 6। भाई पहले एक बार ये चेक कर लो, चलो मैं लिख लेता हूँ, इसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये जो है आप लोग स्केल से बनाइएगा, ठीक है, अच्छे से। और यहाँ पे px। अब देखिए प्रोबेबिलिटी लिखिए प्यारे, क्या लिखनी है? प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। अब देखिए पहले एक बार चेक कर लें, हमने प्रोबेबिलिटी सही निकाली है। जो नीचे 36 है ऊपर का जोड़ के भी 36 आना चाहिए ना। तो देखो भाई ऊपर वाले नंबर जोड़ो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 5 26, ठीक है। 26 और 4 30, 30 और 3 और 2 5, 35 बन रहे हैं भाई। दोबारा गिनो, कोई गलती तो नहीं हो गई? फिर से गिन लेते हैं भाई, कितने सैंपल पॉइंट हैं? 12 आने के, 11 आने के, 5,6 या 6,5, 4 को हम ले नहीं सकते, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। 11 आ रहा है तो 2 और 3 5, ठीक है। 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 4 25 और 4 हो गए 29, 29, 29 और 3, 29 और 3 हो गए 32, 33, 34 और 1 35, नीचे आ रहा है 36। कहीं ना कहीं प्यारे गड़बड़ हुई है एक, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है एक। क्या चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए मिस्टेक होने के चांसेस बन जाते हैं ऐसी जगह पे। 1,1 2 आ सकता है, इसके अलावा नहीं यार। 1,2 या 2,1 3 ला सकते हैं, ठीक है। 1,3 4 आ सकता है, 3,1 4 आ सकता है, 2,2 4 आ सकता है, और कोई 4 आ सकता है नहीं। तो 3/36, 2/36, 1/36, ठीक है। 1,4 ला रहे हैं ये, ठीक है, ठीक है। 5 लाने का योग 1,4, 1,4 आ सकता है, 4,1 आ सकता है, 2,3 5, 3,2 5, ठीक है। अब 3,2 5 आ गई, 4 को हम ले लिया हमने बस। तो कितने? 1 2 3 4, ठीक है। 4/36 आ गया। यहाँ पर हमें लाना है योग 6, तो 6 कैसे आ सकता है? 1,5 5,1, फिर 2,4 4,2, 3,3 आ सकता है। 6 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5/36। और कैसे आ सकता है 6? और कोई 6 तरीका है लाने का? 3,3 आ गया, 4,2 आ गया, 5,1 आ गया, 2,4 आ गया, 3,3 आ गया, यस। चलो आगे चेक करते हैं। 7 आ सकता है, एक्स का योग कब कब आ सकता है? 1,6 ले लें या 6,1 ले लें, 2,5 ले लें या 5,2 ले लें, ठीक है। 3,4 ले लें या 4,3 ले लें, और 4,3 आ गया पहले ही। तो कितने बनना है? 1 2 3 4 5 6, 6/36, ठीक है। 2,6 8 आ सकता है, 8, 6,2 8, 3,5 8 आ सकता है, 5,3 8 आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद 4,4 आ सकता है, 8। और कोई तरीका 8 लाने का? नहीं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5/36। फिर 3,6 हो गया, ठीक है। 6,3, ठीक है। 9 लाना है ना, तो 3,6 6,3, 4,5 9 हो सकता है, 5,4 9 हो सकता है, या 6,3 आ गया पहले ही। 6 से ऊपर हम जा नहीं सकते। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4/36। फिर 10, 4,6 6,4, 5,5 10 हो गया। और कोई 10 लाने का तरीका? 3 को ले नहीं सकते, 4 को लेंगे, 6 के साथ 10 आएगा, या 6 को 4 के साथ, या फिर 5 को 5 के साथ ले सकते हैं तो 10 आएगा। तो 1 2 3, 3/36। और 11 लाने का? 5,11 6 या 6,5, 5,6 6,5, तो 11 आ रहा है, तो 2/36 आ गया। और 12 को बनाने के तरीके कितने हैं भाई? एक तरीका है क्योंकि 6,6 आएगा तभी 12 आएगा, तो 1/36। ओ नो, हमने उसको तो गिना ही नहीं। और नो उसको तो गिना ही नहीं, एक को हमने। अब पहुँचे हम वहाँ पे, हमारा सही था, मतलब कोई गलती नहीं है। चलो बच गए, मुझे लगा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 5 आपका 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35 और 1 ये तो रहा प्यारे 36, 36/36, ठीक है, मतलब सही है। चलो अब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। जब x की वैल्यू 2 आ रही है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है प्यारे? 1/36, 1/36। जब x की वैल्यू 3 तो प्रोबेबिलिटी 2/36, 2/36। तो 2/36 का मतलब है आप इसको काट भी सकते हो, कितना? 2 18 दूनी 36, तो 1/18,
ठीक है। जब x की वैल्यू 4 तो प्रोबेबिलिटी 3/36, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/12 भी है, ठीक है। x की वैल्यू 5, प्रोबेबिलिटी 4 नियम 36, 1/9। x की वैल्यू 6 तो प्रोबेबिलिटी 5/36। x की वैल्यू 7 तो प्रोबेबिलिटी 6/36, 6×36, 1/6, ठीक है। जब x की वैल्यू 8 तो प्रोबेबिलिटी 5/36। जब x की वैल्यू 9 तो प्रोबेबिलिटी 4 नियम 36, 1/9। जब x की वैल्यू 10 तो प्रोबेबिलिटी 3/36, 12×3 36 तो 1/12। जब x की वैल्यू 11 तो प्रोबेबिलिटी 2/36, 1/18, 1/18 प्यारे, 1/18, ठीक है। और जब x योग कितना आ गया, एक योग आ गया, जब x की वैल्यू 12 तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36। ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें क्या निकालना है बाहर? अब इनको हम हटा सकते हैं क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये आ गया, यही सब कुछ है अब हमारा। चलो अब देखो भाई, हमें क्या निकालना है? प्रसारण, x का प्रसारण। तो प्रसारण का फॉर्मूला लिखो पहले। ये फॉर्मूला होता है बच्चों p x का स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है भाई फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालेंगे भाई? अब देखिए ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये सुन लीजिए आप। ई एक्स स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है पी एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ठीक है। ई एक्स स्क्वायर निकालने का, और ई एक्स कैसे निकालते हैं वो तुम समझते ही हो। तो देखिए कैसे निकालें, पहले निकाल लेते हैं हम यहाँ पे ई एक्स। तो ई एक्स कैसे निकालें भाई? तो ई एक्स का कैसे निकालते हैं? एक्स का ई एक्स बराबर होता है पी एक्स इंटू एक्स, या पी एक्स इंटू एक्स, यही तो बोलते हैं सिग्मा पी एक्स इंटू एक्स। तो भाई पी एक्स इंटू एक्स निकालो पहले। तो पी एक्स इंटू एक्स कैसे निकालेंगे? इनका गुणा करके जोड़ते जाओ। तो 2 एकम 2, 2/36, 2/36 प्लस 3 एकम 3, 3/18, फिर प्लस 4 एकम 4, 4/12, काटेंगे बाद में, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5/9, ठीक है। फिर प्लस 3 का गुणा करेंगे किसमें? 5 में। तो सॉरी, इसका 5 का गुणा करेंगे 1 में 5/9, 6 का 5 में, 6 पंजे 30, 30 6 पंजे 30, 30/36 प्लस यहाँ पर 7 का 1 में करेंगे 7/36, ठीक है। प्लस 8 पंजे 40/36, फिर प्लस 9 एकम 9/9, फिर 10 एकम 10/12, फिर 11 एकम 11/18, प्लस 12 एकम 12/36। इन सब का भैया सॉल्व कर लूँ। एलसीएम कितना आएगा? 36। एलसीएम आएगा 36, भाग दो भाई, 36 से 36 2, 18 दूनी 2 तिया 6, 12 तिया 4 तिया 12, 9 चौक 5 चौक 20, 36 से 30 ही आएगा, 36 से ये 7 ही आएगा, ठीक है। 36 से ये 40 आएगा, 9 से 9 चौक और 9 चौक 36, 4 नियम 36 आ गया प्यारे। 12 से 12 तिया 10 तिया 30 आएगा, 18 दूनी और 11 दूनी 22 आएगा भाई। 36 का 36 में मार देंगे 12 आएगा। यहाँ जोड़ो भैया, 2 और 2 4। अब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करके मैंने पहले से ही रखा था क्योंकि टाइम बहुत लगने वाला था इस क्वेश्चन में। तो ये है ई एक्स, तो इसका जो सॉल्यूशन करके बच्चों आ रहा है वो आप अब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ रही है बच्चों 7। कितनी आ रही है? 7, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आप ऐसे में लेके सॉल्व करेंगे तो आपकी 7 आएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों हमें क्या निकालना था? ई एक्स स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालने वाले हैं? तो ई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होगा बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। मतलब
कि x का स्क्वायर करके इसमें गुणा करना है, x का स्क्वायर करके इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा बच्चों, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 का 1 में 4/36, ठीक है, 4/36, 3 का वर्ग 9, 9/18, 9/18 प्लस 4 का वर्ग 16/12, ठीक है, 5 का वर्ग 25/9, 6 का वर्ग 36 और 36 पंजे होता है बच्चों 180, 180/36 प्लस 7 का वर्ग 49/6 प्लस 8 का वर्ग 64, 64 पंजे हो गया बस, 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20, 320/36 प्लस 9 का वर्ग 81/9, 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग 100/10 का वर्ग 100, ठीक है, /12 और प्लस 11 का 121/18 और 12 का 144/36। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा बच्चों। इसका भी मैंने सम निकाल के रखा था पहले से ही, 329/6, 329/6, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 54.833 समथिंग आंसर आएगा। तो बच्चों ये कैलकुलेट मैंने इसलिए करके रखा था क्योंकि आपको टाइम यहाँ पर मैं कम से कम लगा के सॉल्व कर सकूँ। एलसीएम इलेवन सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम वगैरह आप ले लीजिएगा। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना था, प्रसारण। तो प्रसारण का फॉर्मूला क्या था भाई, प्रसारण का फॉर्मूला था EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX² हमारा आ गया, टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 54.833 और माइनस EX², EX की वैल्यू कितनी है भाई 7, 7 का स्क्वायर मतलब 54.833 माइनस 49। तो माइनस करेंगे भाई अब इसको 49 को, तो कितना आएगा 338, 14 से 9 गया 5 और यहाँ पे इतना आ जाएगा लगभग, ठीक है, 49 से गया तो ये 5.833, ये आपका आ गया प्रसारण। अब आपको क्या निकालना है भाई, ये तो आ गया हमारा प्रसारण। अब एक चीज़ बच्चों अभी और रह गई है आपकी, क्या, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रसारण आया है ना, अब निकालना है मानक विचलन। तो मानक विचलन आप कैसे निकालेंगे भाई, मानक विचलन क्या होगा बच्चों, मानक विचलन का फॉर्मूला, तो बच्चों ये होगा इसका स्क्वायर रूट, यानी मानक विचलन बराबर अंडर रूट में ये वाली वैल्यू, तो 5.833 इसका वर्गमूल ले लीजिए बच्चों, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इसको आप जो है जोड़े बनाइए, ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए भागविधि से वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, ये तो आपको आता ही होगा ना, भागविधि से वर्गमूल निकालना। तो 5.833 समथिंग है, तो लगभग निकाल लेते हैं हम। तो ये आएगा भाई 2 का 2 दूनी 4, कितना आ गया 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 4 और ये उतार लिया हमने भाई, ये उतार लिया हमने 83, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1 तो लगभग 41 दूनी 82, तो 2.1 समथिंग, 2.1 समथिंग, तो 2.1 लगभग आप इसको कर लेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो देखा कितना बड़ा था बच्चों, तो कैलकुलेशन पे विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है, चलिए।